छोटा सा प्रसंग सुना रहा हूं। ये मार्कंडे जी का प्रसंग है। मालूम है मार्कंडे जी कौन थे? कौन थे? जिन्होंने ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु मोक्षी मामृतात्। ये जो महामृत्युंजय लिखा है। जब मार्कंडे जी ने जन्म लिया मर्कंड ऋषि जी के पास से, आपको कृपा देखिए, तो उन्होंने जब जन्म लिया तो उनकी जो आयु थी वो मात्र 4 साल में, जब उनके पिताजी ज्योतिषाचार्य थे और ज्योतिष में बहुत उनको नाम था उनका कि इनकी, तो जब उन्होंने ज्योतिष लगाया, गणित लगाया, तो देखा मार्कंडे जी की तो जो कुल आयु है वो तो केवल 4 साल तक है, तो मर जाएंगे 4 साल में। मार्कंडे जी 4 साल से ज्यादा नहीं जिएंगे। तो बच्चा है, अब बच्चे को देख के पिताजी ने कहा ये तो मेरा बच्चा तो 4 साल में चला जाएगा। अब अपनी सूझ से, अपनी बुद्धि से उन्होंने सोचना आरंभ किया कि क्या करूं। 2.5 साल का जब बच्चा हुआ, छोटा था बच्चा, उसको बैठकर तो प्रभु का नाम जपते रहते थे। अब जब 2.5 साल का जब बच्चा हुआ, थोड़ा सा समझने लगा, बोलने लगा, तो अपने 2.5 साल के बच्चे को अपनी जहां कुटिया थी, बाहर घाट था, घाट पर उन्होंने वो स्नान करने के लिए, वहां पर लोग आया करते थे, साधु आते थे, जमावड़ा लगता था, वही उनकी कुटिया थी जहां रहते थे मार्कंडे जी। अब उन्होंने अपने बच्चे को, 2.5 साल के बच्चे को ये ट्रेनिंग दे दी कि जो भी साधु आए, जो भी महापुरुष आए, तुमने पुत्र उनको देखकर शाश्वत दंडवत प्रणाम करना है, बस लेट जाना है डंडे की तरह। क्या करना है? क्या करना है? अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे दी उन्होंने, 2.5 साल के बच्चे को, कि बेटा जो भी कोई साधु आए, क्योंकि उनको यह पता था कि किसी साधु ने, कोई बड़ा साधु आ गया जिन्हें सिर पे हाथ रख दिया तो हो गया, क्या हो गया? कल्याण हो गया। सिर पे हाथ रख दिया बस। तो इस भाव में अपने बच्चे को कह रहे हैं पुत्र, और चुपचाप से पीछे बैठकर, पेड़ के पीछे, ऐसे ना पेड़ था वहां पर, वहां बैठकर चुपचाप से देखते रहना अपने बच्चे को। तो बच्चा, जो भी कोई साधु निकलता और बच्चा उसको ना दंडवत प्रणाम, लेटकर शाश्वत दंडवत प्रणाम करता। अब बच्चे को, अगर छोटा सा बच्चा लेटकर प्रणाम करेगा तो क्या होगा? क्या होगा? आपको दया आएगी कि नहीं आएगी? बड़ा करे तो अलग बात है, अगर वो छोटा करे बच्चा तो आप कहोगे आहा पुत्र कहां से सीखा ये? छोटा सा बच्चा 2.5 साल का लम्बे पड़ जाए, दंडवत प्रणाम करे, लेट जाए चरणों में, और फिर जो भी महापुरुष निकले उनको आशीर्वाद देते हुए निकले। तो वो देख रहे थे कि कौन महापुरुष यहां से निकलेगा जो कि मेरे बच्चे का कल्याण करेगा। जब बच्चा 3 साल का हुआ तो चार सनकादिक, सनत कुमार, ब्रह्मापुत्र, जो भी 5-5 साल के रहते हैं, वो वहां पर आए। तो आज जब वो चलकर आ रहे थे, सनत कुमार 4, सनकादिक, उनको देखा आते हुए, तो बच्चे ने, अब बच्चा इतना भोले भाव में था कि पिताजी ने कहा है, तो उन्होंने कहा 4 संत इकट्ठे आ रहे हैं। एक बार लेटा, 2 बार दूसरे के चरणों में, तीसरी बार, चौथी बार,
जब चारों के चरणों में लेट गया, नमस्कार किया, चारों ने सिर पे हाथ रख के कहा, पुत्र आहा चिरंजीवी भवो, तुम्हारी आयु लंबी हो जाएगी। बस अब चारों सनकादिक ने, सनत कुमार महापुरुषों चारों ने सिर पे हाथ रख कर आशीर्वाद दे दिया तत्काल में एकदम। इतने में वो उठे, मार्कंड जी पिताजी जो थे अपने बच्चे के भाग्य में देखा कि अब 4 महापुरुषों का आशीर्वाद मिल गया और वो भी सनत कुमार ब्रह्मापुत्र। लो बात बन गई। भागे, जाके चरण पकड़े और कहा कि आप जानते हैं इस बच्चे की तो आयु नहीं है, ये तो 2.5 साल का बच्चा नमस्कार करा करता था, अभी 3 साल का हुआ है और इसकी आयु सिर्फ 4 साल की। आप तो जानते हैं, आप तो बड़ी हैं, शक्ति ब्रह्मापुत्र है, आपने फिर भी इनको चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया, तो अब कैसे होगा? अब चारों सनत, जो सनत कुमार जी, उन्होंने कहा आशीर्वाद हमने दिया ना, जानते थे कि ये बच्चा 4 साल में मर जाएगा, आशीर्वाद दिया इसके भाव से, इसने इतना प्रेम से हमको दंडवत किया, इसका भाव है, गर्मी में भी धूप में भी खड़ा संतों को सेवा। जो संत देखता है झुक जाता है, जो संत देखता है झुक जाता है। कितनी देर से इसको 6 महीने हो गए दंडवत प्रणाम करते, आज कृपा हुई, आज हमने जो आशीर्वाद दिया वो फलीभूत भी होगा। और ये 4 साल में नहीं मरेगा। अब करते हैं हम क्या करते हैं। तो जब 4 साल का जब जो होगा तो आप एक काम करिए, इसके हाथों से एक शिवलिंग तैयार करवाइए। शिवलिंग तैयार किया गया उसी बच्चे के हाथों से। जब शिवलिंग तैयार हुआ तो बोले इस शिवलिंग को ये रोज बैठकर ध्यान लगाएगा महादेव का, मृत्यु के वो मालिक हैं। जिस दिन इसकी मृत्यु होनी है 4 साल की उम्र में, आप दिन तैयार करिए, उस दिन हम भी आएंगे और हम जब आएंगे तो बाकी काम हम खुद संभाल लेंगे। उन्होंने अपने ग्रह नक्षत्रों से देखा कि यह तिथि है जिस दिन मेरे बच्चे ने मरना है। उस दिन कहते आकाश में देवता भी बाहर निकल आए थे, देवता भी देखने के लिए कि क्या होने वाला है। मार्कंडे जी को, बच्चे को 4 साल की उम्र हुई, जिस दिन उसकी मृत्यु होनी है, देखिए उस दिन सनत कुमार चारों पहुंचे और बोले बच्चे को, बेटा शिवजी महाराज जी को गले लगा लीजिए। शिवलिंग को जोर से गले लगा लिया उस बच्चे ने, बैठ गए, खुद भी बैठ गए। अब धर्मराज और यमराज जब बच्चे को लेने आ रहे हैं, रास्ते में देखा कि एक चारों सनकादिक ने आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भवो का, एक तो वो उसके ऊपर सिर पर आशीर्वाद है, दूसरा वो बैठा है महादेव की शरण में और जब तप हो रहा है। तो धर्मराज और यमराज भी सोच में पड़ गए कि अब हम करें क्या, इतनी ताकत तो हम में है नहीं कि हम महादेव से किसी के प्राण छीन ले। महादेव की शरण में जो बैठा है, तो ये तो बड़ी अजीब घटना घट गई। अब सीधा महादेव के पास पहुंचे यमराज भी और धर्मराज भी, जाकर अपनी विनती करते हैं कि देखिए हम समस्या में हैं, प्रभु हमारी समस्या का हल कीजिए।
महादेव ने कहा कि ठीक है, मुझे मालूम है तुम मेरे पास किस लिए आए हो, ये भी मालूम है क्या चाहते हो, तो प्रभु आप फिर जानते हो तो फिर कृपा करो। तो बोले देखो, 4 महापुरुषों ने आशीर्वाद दिया है चिरंजीवी भव का, और जब किसी संत ने आशीर्वाद दे दिया, किसी महापुरुष ने आशीर्वाद दे दिया, तो महादेव बोले भगवान भी नहीं मिटा सकता उसका कहना। हाँ, याद रखें। कदे शौक गरीब नू शौ कर दे, कदे शौक गरीब नू शौ कर दे, गरीब नू शौकार बना दिंदा, कदे शौक अमीरी दे बदल दिंदा, कदे रोना दसदा है बादशाही दा, कदे रोना दलगीरां दा बदल दिंदा। जेकर अपनी मौज विच गुरु आ जावे, गुरु अपनी मौज विच आवे, कोई बैठ पहुंचिया होया गुरु जिहड़ा है, जिहदी पहुंच रब तक होवे, जेकर अपनी मौज विच गुरु आ जावे, लिखियां हुई तकदीरां पलट दिंदा। ऐसे थोड़ी गुरुजनों के पास में भीड़ लगती है, अरे तेरे मुख से आशीर्वाद मिल जाए, मौत तो बहुत छोटी चीज है, पता नहीं तूने वो चीज लिख देनी कि तीन लोगों का, 3 लोग का साम्राज्य भी दे सकता है गुरु। इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है गुरु की। कह दिया गुरु ने तो कह दिया। अब महादेव ने ये कहा, इसी शब्द को मैं दोहराता हूं कि जेकर अपनी मौज विच गुरु आ जावे, लिखियां हुई तकदीरां पलट दिंदा, ते बोल गुरु दे रब नहीं बदल सकता। गुरु ने कह दिया ना, कह दिया, बोल गुरु दे रब नहीं बदल सकता, बोल रब दे गुरु बदल दिंदा। जे रब ने कहता ना, ये गुरु ने कह दिया, अब गुरु ने कह दिया कि भगवान इधर नहीं है, तो भगवान को ये जगह बदल के यहां आना पड़ेगा। गुरु ने कह दिया यहां बैठा है भगवान। ऐसी गुरु की वाणी में इतनी ताकत है, ये गुरु की शक्ति है प्यारेओ, कुछ भी कर सकते हैं गुरु। तो वो 4 गुरुओं ने सीधा आशीर्वाद दिया था। सनकादिक ने चिरंजीवी भवो, तो महादेव ने कहा गुरुजनों ने जब आशीर्वाद दे दिया तो धर्मराज और यमराज तुम कुछ नहीं कर सकते, और वो अब मेरी शरण में बिठा दिया गया है, तुम कुछ नहीं कर सकते, अब उसको तुम ले जा नहीं पाओगे। बोले आपके पास आए हैं तो क्या करे प्रभु, विधान है आपका, ये तो बदल कैसे सकता है। बोले इसका ऐसे करते हैं, अब हम इसका सल्यूशन दिया महादेव ने। वो क्या था, उन्होंने बोला मेरे जीवन का, पूरे जीवन काल का 1 साल मार्कंडे जी को दे दिया जाए। और आज तक मार्कंडे ऋषि सप्त ऋषियों में माने जाते हैं, और आज तक वो महादेव का 1 साल भोग रहे हैं उम्र का, वो अभी तक नहीं खत्म हुआ। इतनी कृपा है उनके ऊपर। और जिथे किते गुरु दी कृपा हो जाए, हाथ आ जाए ना गुरु का, आप आके आशीर्वाद ले लिए, जब नमस्कार कर लिए, गुरुदेव हमारा ये काम नहीं बनता, गुरु ने क्या करना है, गुरु ने आपसे अनुष्ठान कराने शुरू कर देने। अनुष्ठान क्या है, आपसे पुण्य कराने शुरू कर देगा। कोई सत्संग में बुलाएगा गुरु, आपको कीर्तन में बुलाएगा, आपको झाड़ू पोछा पकड़ा देगा, चल झाड़ू पोछा लगा, चल जूते साफ कर, चल लंगर बना, चल संगत की सेवा कर, चल आजा। नाचते गाते हुए बसों में बैठ के, ट्रेनों में बैठ के गुरु अपने पास बुलाएगा, आजा मेरे पास। आप नाचते गाते आते हो तो वो अनुष्ठान हो गया, आपको सुख प्राप्त हो गया, आपको सुख मिलने शुरू हो गए उसी दिन से। बस ये गुरु करता है। जब आपकी किस्मत बदलनी होती है, जब आपके ऊपर कृपा करनी होती है, और गुरु के पास क्या है, जो गुरु का वचन है ना, आहा आहा,